Hello everyone, I'm your teacher Harjeet. So today we will see the next topic, the adolescent transformation period. कि कैसे एक जो टीनेजर होता है उसकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बच्चे से जब वो टीनेज बनता है. इंडीड अडोलेसेंट रिप्रेजेंट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ क्राइसिस. जो अडोलेसेंट एज होती है या टीनेज होती है वो ग्रेटेस्ट क्राइसिस को रिप्रेजेंट करती है किसी की भी लाइफ में, अगर उनको सही से समझाया नहीं जाता है या सही से गाइड नहीं किया जाता है. इनफैक्ट इट इज़ द स्टेज ऑफ 3S. 3S कौन से हैं? स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रॉम. अब ये स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रॉम क्या है? क्योंकि देखो मान लो एक बच्चा है, एकदम से उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, एकदम से उसको हार्मोन्स हिट कर रहे हैं बॉडी के अंदर. तो जब उसकी बॉडी में हार्मोन हिट कर रहा है तो उसकी बॉडी बदल रही है और उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि बॉडी क्यों बदल रही है. इतने सारे स्ट्रेस होने उसको शुरू हो जाते हैं. उसको समझ में ही नहीं आता है कि मेरा रोल क्या है सोसाइटी में, मैं क्या बन रहा हूँ, मैं तो एक बच्चा था, अब क्या हो रहा है, बाल क्यों आ रहे हैं बॉडी में. तो एक स्ट्रेस ऑब्वियस होता है. स्ट्रेन वो इमोशनली, क्योंकि हार्मोन्स हिट कर रहे होते हैं उनको, तो इमोशनली बहुत डाउन हो जाते हैं वो. तो कुछ भी अगर उनको बोला जाता है उस पीरियड में तो वो उनको एक स्ट्रेन की तरह रह जाता है लाइफ टाइम के लिए. और स्ट्रॉम, उनकी लाइफ एक तूफान से भरी हुई होती है, हर टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं उनसे. इट्स ब्रिंग मैनी एम्बिग्यूटीज़ इन लाइफ. तो एम्बिग्यूटीज़ मतलब ये समझना शुरू करते हैं कि लाइफ में किसी भी चीज़ को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत अलग अलग रास्ते होते हैं. एम्बिग्यूटीज़ मीन्स किसी भी चीज़ को या किसी भी चीज़ की इतनी पॉसिबिलिटीज़ टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट द वन वे, लाइक मैनी वेज यू कैन अंडरस्टैंड. तो दे आर कन्फ्यूज समटाइम्स कि कहाँ कैसे समझे, किस तरीके से समझे, किस रास्ते पर जाएं. ड्यूरिंग दिस फेज वन रियली डज नॉट नो वेयर और शी कैन स्टैंड. और ये जो टीनेज होता है ये समझ ही नहीं पाता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ लाइफ के अंदर, मैं हूँ कौन, ना मैं बच्चा हूँ ना मैं एडल्ट हूँ, मैं हूँ कौन, मेरा रोल क्या है, मुझे करना क्या है. तो सो मैनी स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टॉर्म, 3 S's इन द लाइफ. It believed that this uncertainty about one's role caused many conflict. और इसकी वजह से उस बच्चे की लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है. इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट डिलिक्वेंसी रेट सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अडोलरेंस. तो ये एक वेल नोन फैक्ट है कि जब एक एक बच्चा अडोलेसेंट एज में जो होता है, जब वो डेवलप हो रहा होता है एक टीनेजर में, तो डिलिक्वेंसीज मतलब क्राइम रेट्स बढ़ जाती हैं. ड्रग्स लेना वो शुरू कर देते हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो उनको लगता है कि हाँ रिलीज़ मिलेगा. ऐसे स्मोकिंग शुरू कर देते हैं वो. दे थिंक इससे रिलीज़ मिलेगा क्योंकि स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कैसे हैंडल करना है. तो इस पीरियड में जो क्राइम रेट्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं. दैट सुसाइड्स बिकम इंक्रीजिंगली प्रेवलेंट, दैट ड्रग्स एंड एल्कोहल एडिक्शन में हैव दियर बिगिनिंग एंड दैट मच जनरल हैप्पीनेस एग्जिस्ट. अब ये बच्चे सोचते हैं कि हाँ भाई, अगर क्योंकि हार्मोन कंट्रोल नहीं हो रहा है, हार्मोन हिट कर रहे हैं उनको और उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, बॉडी चेंज हो रही है, तो दे आर इन स्ट्रेस. और उस स्ट्रेस की वजह से वो एल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, सुसाइड रेट्स बढ़ जाती हैं और ये सोचते हैं कि हाँ ये हैप्पीनेस है, ये खुशी है, जबकि ये खुशी नहीं होती है. ये पहला कदम होता है अपने शरीर को बर्बाद करने के और अपने माइंड को बर्बाद करने की ओर. Adolescent is also a period when satisfactory heterosexual adjustment are facilitated और hindered. अब इस एज में क्या होता है, क्योंकि पूरी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो लड़का होता है वो अट्रैक्ट होता है लड़की की तरफ और जो लड़की होती है वो अट्रैक्ट होती है लड़की की तरफ, क्योंकि सेक्सुअलिटी डेवलप हो रही है. तो ऑफ कोर्स जब आपकी सेक्सुअलिटी डेवलप होगी तो रोमांस जगता है वहाँ पे. तो जो लड़का होता है वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है और लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है. व्हेन करियर इज़ प्लान एंड फिलोसफीज ऑफ लाइफ आर मोल्डेड. और इसी टाइम में आपने देखा होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलना शुरू करते हैं कि अब तुम्हें अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए. फ़िलासफ़ीज़ मतलब अलग अलग चीज़ें बच्चा अपनी लाइफ में लेने लग जाता है, अलग अलग चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करता है और अपनी लाइफ में इंडल्ज कर लेता है उनको.
तो होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।